सोचो जरा कि आपको पैसे की बहुत जरूरी है। जब आप किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं तो वो बहाना बना देते हैं और आपको पैसा नहीं देता है। जब आप कहीं और मांगने के लिए जाते हैं तो कोई भी आदमी पैसा आपको नहीं देता जबकि उसके पास पैसा है। और उस समय आपको याद आता है या तो बैंक या तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जहां से आप लोन ले सकते हैं। लेकिन जब आप बैंक भी जाते हैं या ऑनलाइन एप्लीकेशन पर लोन लेने के लिए जाते हैं तो वो भी कहता है कि कुछ डॉक्यूमेंट दिखाओ और वो डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद मैं लोन दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। और चूंकि आपको इमरजेंसी है या बहुत जरूरी है पैसे की, ना ही कोई आपका रिलेटिव ना ही कोई घर वाला कोई पैसा दे रहा है और बैंक वाला कह रहा है कि सिर्फ डॉक्यूमेंट दिखा दो, मैं पैसा तुरंत रिलीज कर देता हूं, अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। ऐसे में सवाल आता है कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको दिखाने पे बैंक तुरंत आपको लोन दे देगा। जिसमें नंबर 1 पे जो आता है वो आता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना। आपके मन में सवाल आएगा, अभी अभी तो इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में प्रचार मैंने देखा है, या इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में भाई आपका वीडियो मैंने देखा या किसी के मुंह से सुना था कि आईटीआर फाइलिंग का लास्ट डेट 31 जुलाई था। तो ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि लोन पे जब आप जाते हैं लेने के लिए तो आपको आईटीआर डिमांड कर देता है। देखो, कोई भी पैसा देता है ना, जिसके पास पहले से पैसा होता है उसको पैसा देना पसंद करता है, चाहे आपका वो रिश्तेदार हो या आपका कोई भी आदमी जान पहचान का हो या बैंक हो, क्यों ना हो। बैंक तो छोड़ो यार, कोई भी अगर पैसा देगा ना तो उसको पहले गारंटी चाहिए कि ये पैसा रिटर्न कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो देखो, घर वाले या जान पहचान के रिश्तेदार को तो पता होता है कि आपके पास क्या काम है, कितना जमीन है, कितना जायदाद है, आप पैसा अगर लेंगे तो रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे। कुछ उसको जलन होता है, ईर्ष्या होता है, तो जानता है कि आप पैसा रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पैसा रिटर्न वो करने के नाम पे भी आप गारंटी भी देते हैं, लेकिन वो पैसा नहीं देता है क्योंकि आपका वो काम बन जाएगा, आप उससे आगे निकल जाएंगे। बैंक यहाँ पे कहती है नहीं, अगर आप सच में कैपेबल हैं, आप पैसा ईएमआई के रूप में चुका सकते हैं, आपके पास जमीन जायदाद या इनकम है, तो आप मुझे प्रूफ दिखा दो और इसके बाद मेरे से पैसा ले आओ। इसके बाद भले ही आप बैंक से ज्यादा पैसा भविष्य में कमाने लगे, उससे बैंक को कोई मतलब नहीं है। उसका बिजनेस है कि वो इंटरेस्ट पे, ब्याज पे, वो इनकम के लिए वो लोन देता है। अब ऐसे में बैंक के स्टाफ आपसे कहेंगे कि आईटीआर दिखाओ, तो देखो आईटीआर में होता क्या है। आईटीआर में आपका इनकम का प्रूफ होता है। क्या क्या कंप्यूटेशन में होता है, उसमें होता है कि आपका इनकम का सोर्स क्या है, मतलब आपके पास पैसा कहां से आ रहा है। सैलरी से आ रहा है, सरकारी नौकरी से आ रहा है, प्राइवेट नौकरी से आ रहा है, किसी बिजनेस से आ रहा है, खेती से आ रहा है, या स्टॉक मार्केट से आ रहा है, या किसी फ्रीलांसिंग करने से आ रहा है, या मेरे जैसे कोई यूट्यूबर है वो यूट्यूब से पैसा कमा रहा है। ये इनकम प्रूफ आपको आईटीआर में दिखाना पड़ेगा। और उसी आईटीआर को लेकर के जब आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक कहेगा अच्छा ये मिल गया, कोई बात नहीं है। अब एक काम करो, मुझे बैंक का स्टेटमेंट दिखा दो। देखिए, अगर जिस बैंक में पहले से खाता है वहां लोन लेने जाएंगे तो आसानी से लोन मिल जाएगा आईटीआर दिखाएंगे तो। लेकिन आपका बैंक अकाउंट किसी और बैंक में है और किसी और बैंक से आप लोन लेने जाते हैं तो वो कहेगा पिछले 6 महीने का मुझे कम से कम अकाउंट स्टेटमेंट दिखाओ। वो अकाउंट स्टेटमेंट क्यों मांगता है? वो आपके अकाउंट स्टेटमेंट मांगने का पर्पस है कि आपके पास जो इनकम पैसा आ रहा है ना, वो वेरीफाई करेगा वो पैसा जो आ रहा है वो पैसा रेगुलर बेस पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपका इनकम अभी बंद हो गया है, आप आईटीआर पूरे 1 साल का दिखा रहे हैं, तो हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे जिस समय आप लोन लेने जा रहे हैं उस समय इनकम ही बंद हो गया। और पहले का आईटीआर आप दिखा रहे हैं, 1 साल पुराना आईटीआर दिखा रहे हैं या 2 साल का दिखा रहे हैं, तो पहले आपका इनकम था, अब अभी लोन दे देगा तो फिर पैसा आप नहीं चुका पाएंगे, उसका किस्त नहीं चुका पाएंगे। इसलिए बैंक वाले कहते हैं 6 मंथ का स्टेटमेंट दिखाइए, या इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किए हैं आप उसमें जो दिखा रहे हैं कंप्यूटेशन में कि आपका इनकम यहाँ है, सच में अकाउंट में आ रहा है या झूठ में ही आप लिखवा दिए हैं। क्योंकि अभी हो ये रहा है कि लोन के चक्कर में लोग आईटीआर में फर्जी इनकम दिखाते हैं, थोड़ा सा 500-1000 रुपया टैक्स दे करके और इतना इनकम दिखा देते हैं कि उस इनकम टैक्स रिटर्न के बेस पे ज्यादा से ज्यादा लोन वो ले सके। तो इस तरह के फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए बैंक वाले या फिनटेक कंपनियां जैसे कि ऑनलाइन इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन प्रोवाइड कराते हैं, ये लोग उस डॉक्यूमेंट के पहले वेरीफाई करते हैं और फिर जाकर के अगर वो अप्रूवल दे देते हैं कि हाँ सब कुछ सही है, तो आपको मिनटों में आपके बैंक अकाउंट में पैसा वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्लियर समझ में आ गया? आप उसे इनकम दिखाइए, आप इनकम का प्रूफ दीजिए, आप बताइए कि अगर आप लोन लेते हैं तो उसको समय से ईएमआई के रूप में पैसा चुका देंगे, वो तुरंत में दे देगा। रिश्तेदार जलन के मारे नहीं देगा कि आप आगे बढ़ जाएं, लेकिन बैंक वाले तो जरूर दे देगा। और चूंकि इस इंफॉर्मेशन को इतना सर्कुलेट कर लीजिए कि किसी का भी कोई रिश्तेदार आगे बढ़ने से रोके तो कम से कम उसे पता हो कि बैंक वाले उसके साथ खड़े हैं।